मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवल भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय राधा रानी, जय माँ तुलसा। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 7 कथा को ग्रहण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 7 के बारे में। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नस्ली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध नहीं पीना चाहिए। कांस्य के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य बहुत छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर में तेल लगा सकते हैं। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, काशी फल, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रजस्वला, चंडाल, पापी, म्लेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्रह्मार्दोही और नास्तिकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरनी, स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर,
तथा पूर्णिमा को साग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाकों में से किसी शाक का सेवन करना चाहे तो पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान माघ में के व्रत के लिए भी है। देवोत्थानी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि करना चाहिए। इसको विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी भाग जाते हैं। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाले मनुष्य को सीधा बैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वालों की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रख पाते हैं। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्यों के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है, पुत्र पौत्र प्रदान करने वाला और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। आइए दोस्तों, अब हम श्री गोविंद के भजन जान लेते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं श्री तुलसी माता चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदावन खानी, श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वरयम, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा गम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरहिम हेतु किन्हो तप भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दिन हो, तप कर जोर विनय उस किन्हो, हे भगवंत कंत मम हो, दिन जाने जनी छड़ा हो छोहो, सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन हो श्राप कद पर आने, उस आयोग्य वर मांगने हारे, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी, सुनि तुलसी ही में श्राप्यो ते ही में ठामा, करहु वास तुहु निचन थामा, दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जने हो बिहाला, समय पाही ब्योरो पाती तोरा, पुजियो आस वचन सत मोरा, तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण रास लीला के माहे, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही, दियो श्राप तुलसी तत्काला, नरलोक ही तुम जन्म बाला, यो गोप वह दानव राजा, सड़क चूड़ नामक सिर ताजा, तुलसी भई तासु की नारी, परम सति गुण रूप गारी,
अस द्वै कल्प बीत जब गय हो, कल्प त्रियति जन्म तब भय हो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद अतुल बल धामा, लिन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तप हर सर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचयो जाई। शिव ही तलही करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि छाड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस अरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि सुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न नीच कर तुति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी बिटप अनुपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडक बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरे ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर के हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धाम, जो प्रयास ते पूर्वल लामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भासहि त्रिपुरारी। तुलसी 40 पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करी पुत्र फल पावै, बंधेहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार है परम प्रसन्न। आसिय जन धन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णरात्र। लाही अभिमत फल, जगत महलाही पूर्ण सब काम। जेहि दलर पही, तुलसी तहम सहज बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग महम तुलसीदास। दोस्तों अब हम जानेंगे श्री माता तुलसी आरती। आइए कहते हैं माँ तुलसी पूजन, तुलसी विवाह एवं कार्तिक माह में माँ तुलसी की आरती सबसे अधिक श्रवण की जाती है। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धन तुलसी पूरन तब किनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 32 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। धन्यवाद दोस्तों आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।